प्रिय विद्यार्थियों, नया चैप्टर अंश पूंजी, जिसमें टॉपिक है अंश पूंजी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अंश पूंजी किसी भी कंपनी के पंजीयन की कोई शर्त नहीं होती है। ओके, अंश पूंजी किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली कंपनियों के लिए अंश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाने वाली कंपनियों के लिए अंश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा बिना अंश पूंजी के ऐसी कंपनियों के संचालन की कल्पना करना ही प्राय इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कंपनी अधिनियम के अधीन किसी भी कंपनी की अंश पूंजी अथवा बिना किसी अंश पूंजी की कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाया जा सकता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अधीन किसी भी कंपनी को अंश पूंजी वाली कंपनी अथवा बिना अंश पूंजी की कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसका पंजीयन अंश पूंजी वाली कंपनी के रूप में करवाया जाना प्रस्तावित है, तो उसे अपने सीमा नियम में उस अंश पूंजी की राशि क्या क्या होगा, अंश पूंजी की संख्या एवं अंकित मूल्य सहित का मेंशन करना होता है। इसके अलावा जिसमें उसका सम्मेलन होना है, ओके, इसमें समझने वाली बात यही है कि प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसका पंजीयन अंश पूंजी वाली कंपनी के रूप में कराया जाना है, उसे अपने सीमा नियम में उस अंश पूंजी की राशि, अंशों की संख्या एवं अंकित मूल्य सहित का उल्लेख करना होता है, जिसमें उसका सम्मेलन होना है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे हम देखते हैं अंश पूंजी का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं अंश पूंजी। तो यहाँ पे सामान्यतः एक कंपनी अपनी पूंजी अंशों अथवा ऋण पत्रों का निर्माण करके प्राप्त करती है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्माण करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। या अन्य शब्दों में या सरल शब्दों में भी ये कह सकते हैं कि अंश पूंजी का आशय यानी मीनिंग ये है, कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से उगाई गई पूंजी से है। अब यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है, पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है, यानी पूंजी से तात्पर्य विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप में लगाया जाता है, किंतु अंश पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में पूंजी से तात्पर्य अंश पूंजी से लगाया जाता है। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि पूंजी से तात्पर्य उस अंश पूंजी से है जो किसी कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशों को बेचकर प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न विद्वानों ने कंपनी के संदर्भ में पूंजी तथा अंश पूंजी शब्दों को समान अर्थों में ही प्रयोग किया है। कंपनी के जो जानकार है, कंपनी कानून के जो जानकार है, उनका नाम है पामर। वो कहते हैं पूंजी तथा अंश पूंजी शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। वो कहते हैं, आगे कहते हैं, पूंजी तथा अंश पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जो अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है। क्या कहते हैं पामर कहते हैं, पूंजी तथा अंश पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जो अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है। यानी सेल्स, जो अंश है उसको सेल्स करके जो प्राप्त की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि कोई धर्मार्थ यानी चैरिटेबल कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी
अपने सदस्यों से चंदा वसूल करके उसकी रसीद किसी अंश प्रमाण पत्र के रूप में देती है तो उसे भी पूंजी नहीं कहा जा सकता। अंश पूंजी तभी कहलाती है जबकि अंशों का विक्रय किया गया हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके अलावा कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अंश पूंजी की जो डेफिनेशंस, जो परिभाषाएं है वो दी है। जैसे MC कुंजल के अनुसार अंश पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से जो कंपनी को अंशों के निर्गमन से प्राप्त हुई अथवा प्राप्त करनी है। The term share capital denotes the amount of capital raised or to be raised by the issue of share by a company। इसके अलावा दूसरे जो विद्वान हैं उनका नाम है SM शाह। वो कहते हैं, उन्हें अंश पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया है, पूंजी का अर्थ प्राय धन की उस राशि से है जिसमें व्यापार प्रारंभ किया जाता है। किंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पूंजी शब्द कई अर्थों जैसे अधिकृत पूंजी या निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी इत्यादि में प्रयुक्त किया जाता है। कैपिटल यूजुअली मीन्स ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी with which a business is started, but in company law this word is used in the different sense: authorized capital, issued capital, subscribed capital, paid up capital। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल का आशय मीनिंग ये है उस पूंजी से है जो कंपनी को अंशों का विक्रय करने से प्राप्त हुई या प्राप्त करनी है। ठीक है, उस पूंजी से जो कंपनी को अंशों का विक्रय करने से प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त करनी है। ये यहाँ पे अंश पूंजी का अर्थ। अब यहाँ पे कुछ अंश पूंजी की विशेषताएं, ठीक है, नेचर ऑफ शेयर कैपिटल वो कौन कौन सी हो सकती है। अंश पूंजी अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है अथवा प्राप्त करनी होती है, पहली विशेषता है। फिर दूसरी विशेषता इसकी ये हो सकती है कि कंपनी के संदर्भ में पूंजी तथा अंश पूंजी एक ही अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कंपनी के संदर्भ में पूंजी तथा अंश पूंजी एक ही अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके अलावा तीसरी विशेषता ये हो सकती है कि अंश पूंजी स्थायी होती है क्योंकि ये कंपनी के समापन के समय ही देय होती है। इसके अलावा अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी में अंतर होता है। अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी में क्या होता है, अंतर होता है। इसका कारण यह है कि अंश पूंजी कंपनी की संपत्ति को प्रकट करती है जबकि ऋण पूंजी उसके दायित्वों को। इस प्रकार ये अंतर, एक लास्ट अंतर और हो सकता है इसमें, अंश पूंजी किसी न किसी रूप में अंशों में संबंध होती है। इसके अलावा यदि ये कंपनी का कोई ऋण नहीं देती, ये कंपनी पर कोई ऋण नहीं होती है क्योंकि इस पर ना तो कोई ब्याज दिया जाता है और ना ही इसे लौटाने का दायित्व होता है, यानी लायबिलिटी होती है। तो इस प्रकार ये विशेषताएं पूरी होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब अंश पूंजी के प्रकार को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पे अंश पूंजी को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है अंश पूंजी में पहला जो भाग अंश पूंजी के प्रकार काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे समता अंश पूंजी क्या है? समता अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी के उस समस्त अंश पूंजी से है जो पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी नहीं है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समता पूंजी से तात्पर्य उस अंश पूंजी से जिसके धारकों को निम्नलिखित अधिकार,
प्राप्त निम्नलिखित यानी निम्न जो जो बताए जा रहे हैं वो अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नांकित यानी जो जिसमें पहला है लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार या वरीयता के आधार पर लाभांश प्राप्ति का अधिकार। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार या पूंजी वापसी में वरीयता पाने का अधिकार। तो यहाँ पे इंग्लिश में इक्विटी शेयर कैपिटल और द ordinary share capital means all share capital which is not a preference share capital. In other words, it is the share capital of a company, the holder which do not have the rights, जिसमें है preferential right to the claim any dividend। फिर दूसरा है preferential right to claim repayment of capital in the event of winding up of a company। तो इस प्रकार समता अंश पूंजी यानी तात्पर्य कंपनी के उस समस्त अंश पूंजी से जो पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी नहीं है। ठीक है, इसमें दो बातें कौन कौन सी, जैसे समता अंश पूंजी तात्पर्य उस पूंजी से जिनको धारकों को निम्नलिखित अधिकार नहीं होता है। अब वो कौन से अधिकार है? लाभांश प्राप्ति या पूर्वाधिकार या वरीयता के आधार पर लाभांश प्राप्ति का अधिकार या कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार या पूंजी वापसी में वरीयता पाने का अधिकार। ठीक है, अब दूसरा है पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की जो प्रकार है उसमें समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके बाद में पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका तात्पर्य है कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी से उस पूंजी से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा है? लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार। दूसरा है कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुड बी कैरी ऑफ प्रेफरेंशियल राइट विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब कौन कौन से हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। तो इस प्रकार अंश पूंजी के प्रकार, जिसमें पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें ये जो दो अधिकार है वो अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। फिर है पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको ये पूर्वाधिकार अधिकार होंगे। वो पहला है कौन सा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, यानी कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार। तो इस प्रकार यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है।